हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए। स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऐसा चैप्टर है जिसमें से 6 से 7 नंबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिंपल, और एक केस स्टडी भी इससे आजकल आती है। ठीक है, तो केस स्टडी भी समझेंगे। हम पहले स्टेप वाइज स्टेप इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चैप्टर समझ लोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सब लोगों ने कॉर्न्स देखा हुआ है, भुट्टा देखा हुआ है। भुट्टा में देखो तो पहले नीचे वाला, नीचे की तरफ मोटा होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? पतला होता है। अब नीचे की तरफ ज्यादा दाने होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं? पतले पतले पतले। असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। सनफ्लावर सीड देखे होंगे तो उसमें भी जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न्स को क्या बोलते हैं? ये जो भुट्टे में हो गया, कॉर्न में, सनफ्लावर सीड में, ये जो पैटर्न बनता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है किसी भी एक सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस बनाओ जिसमें में एक फिक्स नंबर या तो ऐड करो या तो सब्सट्रैक्ट करो, या तो ऐड करो या तो सब्सट्रैक्ट करो। जैसे देखो, हमने एक नंबर लाइन ली है 2, 4, 6, 8, 10। हमने एक ऐसे पैटर्न लिया। इस पैटर्न में हमने जब इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जब ध्यान से हमने देखा तो देखा कि फर्स्ट 2 टर्म्स में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 2 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 2 ऐड कर दिया नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 2 ऐड कर दिया क्या हो गया? नेक्स्ट टर्म मिल गया। हर नया टर्म मिलने से पहले 2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इस तरीके से अगर फिक्स टर्म में बढ़ रहा हो, जैसे मान लो दूसरा टर्म पहले हमने ये ले लिया, दूसरा टर्म हमने ले लिया 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया। अब यहां पे देखो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। पैटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसमें एक कोई फिक्स नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर टू एंड फ्रो बढ़ रहे हैं, कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है। तो ऐसा पैटर्न जो कभी एक फिक्स इंटरवल में ना बढ़े, ठीक है, या तो ज्यादा बढ़े या तो कम बढ़े, उसको कभी भी एपी नहीं बोलते, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते। ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसमें से या तो कुछ एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो या तो एक फिक्स नंबर क्या हो रहा हो? सब्सट्रैक्ट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? सब्सट्रैक्ट हो रहा हो। उसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये तो ऐड हो रहा है, सब में 2 ऐड हो रहा है, तो ये एपी है। ये क्या है? एपी है। अब मान लो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है क्योंकि फिक्स नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे एक हमने ले लिया 2, 8, 6, 10, 8, 6, 4 अप टू सो ऑन, ऐसे करते हम चले गए। अब यहां पे देखो -2 हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। सब में से -2 हो रहा है। मतलब से अगर सेम नंबर घट भी रहा है सीक्वेंस से, सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। क्या बनेगी? एपी। और जो ये फिक्स नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। चलो अब थोड़ी हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। ये तो हमने एग्जांपल से लिया। जैसे कोई एक सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है, जो सीक्वेंस या सीरीज है, देखो एक हमने सीरीज मानी, क्या मानी? एपी, जिसमें ए दे रखा है, कॉमा ए प्लस डी दे रखा है, फिर कॉमा ए प्लस 2d दे रखा है, फिर कॉमा ए प्लस 3 दे रखा है, अप टू सो ऑन। ध्यान से देखो, इसमें ए था, इसमें 1 डी ऐड हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हो गया ना? इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको कौन सा टर्म बोलते हैं? A1। इसको क्या बोलेंगे? A2। इसको क्या बोलेंगे? A3। इसको क्या बोलेंगे? A4। ये सारे टर्म्स हैं। क्या हैं? टर्म्स। इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। अगर 5th टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? A5। इसी तरीके से अगर nth टर्म लिखना है तो उसको an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an। nth टर्म क्या हो जाएगा? an। क्या हो जाएगा? an। अब देखो ध्यान से, ये जो d है ये कॉमन डिफरेंस है। d क्या है? d इज कॉमन डिफरेंस। d इज कॉमन डिफरेंस। अब ये जो d है कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो,
डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सेकेंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, या थर्ड से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दो, या फोर्थ से थर्ड से, टू कंजेक्टिव वाले से बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। D इक्वल टू A2 माइनस A1। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये फॉर्मूला अच्छा है, निकालना आना चाहिए। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। अब निकालना सीखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मान लो एक सीरीज दे रखी है 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। एक सीरीज दे रखी है -2, 2, 12, 10, ठीक है, 8, 6, ऐसे दे रखी है, दूसरी सीरीज दे रखी है। अब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस बताना है हमें। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि ये कौन सा टर्म है, A1 ये कौन सा टर्म है, A2 ये कौन सा टर्म है, A3 ये कौन सा टर्म है, A4 ये भी कौन सा है, A1 ये क्या है, A2 ये क्या है, A3 ये क्या है, A4। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2, यहाँ पे क्या दे रखा है, 6। क्या दे रखा है, 6 से 3 को सब्सट्रैक्ट कर लो, 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। सब में कितना बढ़ रहा है, इसमें 3। सब में कितना बढ़ रहा है, 3। समझ पाए। अब नेक्स्ट वाले में देख लो, सेकेंड वाले में देख लो। सेकेंड वाले में कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू क्या, A2 माइनस A1। A2 के प्लेस में क्या दे रखा है, 10, 10 माइनस 12 ये क्या हो गया, -2। D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। D की वैल्यू क्या आ गई, -2। कॉमन डिफरेंस सबको समझ आया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यहां तक समझ आया। अब जैसे इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अब बता देंगे, केवल ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला कर लो कॉमन डिफरेंस। पहले ये लाइन लिखो, ये 2-3 लाइन कॉमन कर लो, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला कर लो। फॉर्मूला के बाद एग्जांपल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखो ध्यान से, ये आपने कर लिया है। अब आगे देखो, कॉमन डिफरेंस तक तो समझ आ गया था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैं मिटा भी नहीं रहा हूं, ये लिखा हुआ है, सुनो। अब जैसे मैंने टर्म लिया, क्या लिया, फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोल दिया, A1, सेकेंड टर्म को क्या बोल दिया, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5। इसी तरीके से nth टर्म को क्या बोलते हैं, AN। nth टर्म का मतलब होता है जो टर्म आपको फाइंड आउट करना है, जैसे 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 20th टर्म, तो A20 हो गया। A क्या हो गया, 20। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। जैसे 30th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 30th, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो A30 निकालना है। A क्या निकालना है, 30। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है nth टर्म निकालने से। कहां से पूछा जाता है, nth टर्म, और इसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर का सार यही है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये चीज समझ में आ गया तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आएगा। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म, और n क्या होता है, nth टर्म, n क्या होता है, nth टर्म, जो पूछा जाए। यहां सीधा सीधा लिख लो, जो टर्म पूछा जाए वही क्या होता है, nth। पूछा जाए, जो टर्म क्या हो जाए, पूछा जाए, उसी को क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर हम इस पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू में इनफाइनाइट एपी पूछा जा सकता है। व्हाट इज इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी होता क्या है, ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म हो ही ना, लास्ट टर्म एंड ना हो, ठीक है ना। जैसे 20th टर्म, 100th टर्म, 100 टर्म, 110 टर्म्स, इस तरह इनफाइनाइट टर्म्स हो, वो एपी एंड करे ही ना, उसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
infinite AP, ठीक है, which has AP which have the infinite term is known as infinite AP, okay, clear। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला भी हमने सिखाया है, an इक्वल टू सिंपल सा है a प्लस n-1 इंटू डी। इस क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम बेस कैसे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आता कैसे है, ये सीखना है, क्लियर है। सबसे पहले पहली एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, 3, 6, 9, 12, 15। पहला क्वेश्चन है जिसमें एपी दे रखी है 3, 6, 9, 12 अप टू 15, और इसका कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 20th टर्म। सबसे ध्यान से समझो, सबसे पहले जो ए की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। और अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a2 क्या दे रखा है, 6, a1 क्या दे रखा है, 3, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म, और यही n होता है, यही क्या होता है, n। n इक्वल टू कितना दे रखा है, 20। n इक्वल टू कितना दे रखा है, 20। फिर से समझो, फर्स्ट टर्म इसमें क्या दे रखा था, 3। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला a2 माइनस a1, कितना आ गया, 3। कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म। तो निकालो a20 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू जो हमारे पास रखी हुई है वो 3 रखी हुई है, मिली, प्लस का n की वैल्यू कितनी है, 20 है, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्लस का 19 इंटू 3, ठीक है। अब 19 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 57। ऐड कर लिया दोनों को, क्या आ गया, 60 आ गया। क्या आ गया, 60। तो a20 जो आ गया वो 60 हो गया। a20 क्या हो गया, 60। a20 क्या हो गया, 60। 20th टर्म क्या हो गया, 60। ध्यान से समझो, इसको समझते हुए चलना है। फिर से समझो, क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 एक एपी दे रखी है, ओ एपी में 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म। कैसे निकालोगे 20th टर्म, सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है, 3 है, d निकाला, कितना आया, a2 माइनस a1, 6 से 3 सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया, कितना आ गया, 3। d कितना हो गया, 3। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। फार्मूला रखा a20 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। 3 प्लस 20, n की वैल्यू 20 थी, 20 माइनस 1 इंटू 3, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 57 इंटू 3 प्लस का 3 कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। समझ गए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, समझते। देखो, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 12, 15, 18, 29 और इसका 50th टर्म बताना है। कौन सा टर्म बताना है, 15th, ठीक है। सबसे पहले एपी लिख लो, 12, 15, 18, 12, 15, 18 कर लिया हमने। ये एपी दे रखी है, ठीक है ना, ये 21 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें हमें a निकालना है। क्या निकालना है, a क्या हो गया, 12। a क्या हो गया, 12। d निकालो, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, 15 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 15 से 12 गया, क्या हो गया, 3। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू, n 15th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 15th। जो टर्म निकालना होता है वही n की वैल्यू होती है, जो टर्म निकालना होता है वही किसकी वैल्यू होती है, n की। देखो ध्यान से, अब a15 1 इंटू डी, फार्मूला लगा दिया, a15 रखा, a की n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। 12 प्लस का 15 से 1 गया, 14 इंटू 3, 14 में 3 जगह, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 42। 12 प्लस 42 हो जाएगा 4 एंड 54। आंसर क्या हो गया, ए 15th टर्म 54 होगा। 15th टर्म कौन सा होगा, 54।
अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, ये नेगेटिव में टर्म में जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है 11 8 5 2। चलो यहीं साइड में दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 11 8 18 सॉरी 11 8 5 2 अप टू सो ऑन। सबसे पहले इसमें पकड़ो, a की वैल्यू क्या है 11 है, d की वैल्यू जरा निकालो। 8 माइनस का क्या हो जाएगा 11, 8 माइनस 11 किया -3 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब कौन सा टर्म इसका निकालना है 12th। a12 होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, निकालो a12। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 प्लस का n कितना दे रखा है 12। ओके 11 प्लस का 11 इंटू -3, 11 प्लस का -33, -33 से 11 सब्सट्रैक्ट हुआ 22 हो गया माइनस का, a12 हो गया -22। ये क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम में आता है। अभी आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, यहीं से बेस क्लियर होगा और बेस क्लियर होने के बाद इससे क्वेश्चन टफ आएंगे। जब वर्ड प्रॉब्लम बनेगी तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लग के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम तब समझ पाओगे जब ये बेस क्लियर होगा तब। तो इस क्वेश्चंस को आराम से कर लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें हमने दो चीजें निकालना सीखी। पहले क्या सीखा? पहले तो d निकालना सीखा a2 माइनस a1 से, उसके बाद nth टर्म निकालना सीखा, उसके बाद क्या निकालना सीखा nth टर्म। ठीक है ना? चलिए ठीक, ओके बताना है गिव रीजन फॉर योर आंसर। लिखी है AP is 20 माइनस जो है उसको रखी है AP is 21। ओके, सबसे पहले 21 दे रखा है, ठीक है। D निकालना है 21, 18 माइनस 21 माइनस। ओके, nth अब की 81 और निकालना क्या है nth टर्म, क्या निकालना है अब की n टर्म 81 हमारे पास एक ही फॉर्मूला है टू a प्लस an की वैल्यू क्या रखी है प्लस का निकालना है -21 माइनस 1 इंटू 82 हो जाएगा -1 इंटू -3, -3 से डिवाइड कर दो, -02 माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 12 सॉरी 3 n की वैल्यू कितनी है n माइनस इक्वल टू 34, इसको इधर भेज दो है 35th टर्म जो होगा वो -88 होगा। पूछ रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे हम an की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। an an 21 को इधर भेज दो, 21 को इधर भेजा तो ये 21 डी की वैल्यू क्या -3 है, माइनस नहीं है, इधर आई
डिवाइड करेंगे, देखो -21 अपॉन -7 इक्वल टू n माइनस 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो गया, होगा nth क्या होगा 0, nth टर्म का